शिवोऽहं सोऽहं शिवोऽहम्। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्वराम संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अमुना वासना जाले नियशेष प्रविलापिते समूलो उन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी, अमुना समाधिना, इस समाधि के द्वारा वासना का जाल नष्ट हो जाता है और पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। व्यवहार में पाप पुण्य की परिभाषा ऊंच और नीच से है, उच्च कर्म और निकृष्ट कर्म से है। उच्च कर्म है वह पुण्य का प्रतीक है, निकृष्ट कर्म है वह पाप का प्रतीक है। अच्छा कर्म है वह पुण्य का प्रतीक है, बुरा कर्म है वह पाप का प्रतीक है। परंतु राम जी, आध्यात्मिकता में, अध्यात्म विद्या में यह परिभाषा नहीं है पाप पुण्य की। अध्यात्म विद्या में तो पाप और पुण्य की परिभाषा है, मैं करता हूँ यह पाप है, मैं अकर्ता हूँ यह पुण्य है। अपने को कर्ता का अहंकार धारण करना यही पाप है और अकर्ता भाव में सरक जाना यही पुण्य है। तो अमुना वासना जाले नियशेष प्रविलापिते, इस समाधि के द्वारा वासना का जाल संपूर्णता से नष्ट हो जाता है और समूलो उन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचय। कर्मों का जो समूह है वो चाहे पापात्मक कर्म हो चाहे पुण्यात्मक कर्म हो, वो समूल नष्ट हो जाते हैं समाधि में जाने के बाद। अमुना समाधिना, अनेना समाधिस्थेना। तो इस प्रकार से राम जी को गुरुदेव ने समझाया। आगे कहते हैं, वाक्यम प्रतिबद्धम तत् प्राक परोक्षावभाषते हैं करा अमलवद्बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। कहते हैं राम जी, जब साधक वासनाओं से मुक्त होता है और पाप और पुण्य से भी मुक्त होता है, क्योंकि दोनों का समाधि के द्वारा नाश हो जाता है, दोनों से नष्ट होता है, तब तत्त्वमसि महावाक्य की उसे आहट सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। और तत्त्वमसि महावाक्य की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यह उसे परोक्ष ज्ञान हो रहा है। तत्त्वमसि महावाक्य का परोक्ष ज्ञान हो रहा है। सतगुरुदेव ने, जब गुरुदेव भगवान ने तत्त्वमसि महावाक्य कान में सुनाया तो यह परोक्ष ज्ञान हुआ। ऐसे मानो कोई हमारा मित्र आ रहा है और मित्र आवाज़ लगा रहा है हमें कि मित्र कहाँ हो, तो कानों ने आवाज़ को सुना तो ये मित्र हमें, मित्र की आवाज़ परोक्ष, आवाज़ तो अपरोक्ष हुई लेकिन मित्र अभी परोक्ष है। मित्र तो तब अपरोक्ष होगा जब आँखों के सामने आ जाएगा, तब अपरोक्ष होगा। तो इसी प्रकार से जब हम वाक्यम अप्रतिबद्धम तत् प्राक परोक्षा अवभाषते, देखिए साफ लिखा है, इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतः
नष्टता को प्राप्त होता है, लय को प्राप्त होता है, और पुण्य और पाप नाम के कर्मों का समूह जड़ से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब यह तत्त्वमसि महावाक्य प्रथम परोक्ष होता है। परोक्ष का मतलब होता है अक्षणी परे। जो तत्व है वो अभी दिखाई नहीं दिया, उस तत्व की आवाज़ सुनाई दी, उस परमात्मा तत्व की आवाज़ तो सुनाई दी, इसलिए अक्षणी परे वह परम तत्व अभी हमारी आँख से परे है, अर्थात अनुभव से परे है। तो इसलिए परोक्ष ज्ञान होता है, और परोक्ष ज्ञान के रूप में ही तत्त्वमसि महावाक्य प्रकाशित होता है। और फिर वही तत्त्वमसि महावाक्य जब हम समाधि में डूब जाते हैं, तो समाधि में डूबने पर हाथ में रखे हुए आंवला की तरह अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। हाथ में रखे हुए, जैसे किसी ने कहा आंवला कैसा, आंवला बहुत बढ़िया होता है, आंवला निरापद औषधि है, आंवला अमृत है। ये बातें सब सुनी, लेकिन आंवला देखा नहीं। उन्होंने कहा आंवला कैसा होता है, उन्होंने फिर प्रशंसा की। बोले भाई साहब आप प्रशंसा तो करते हैं पर दिखाएं तो सही। और उठाया आंवला और उसके हाथ पर रख दिया, बोले भाई साहब आंवला ऐसा होता है। जब आंवला देखा तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होता है आंवला। अब नहीं पूछेगा कि आंवला कैसा होता है, क्यों कि उसे देखने के लिए मिलेगा, करा अमलबत हाथ पर। तो इसी प्रकार से जो भाषा के पंडित होते हैं, वेदों के विद्वान होते हैं, शास्त्रों के विद्वान होते हैं, वह कहते हैं कि वेद ऐसा कहता है, उपनिषद ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, लेकिन अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ। अब शास्त्रों में मिला लीजिए आप, मैं ऐसा कहता हूँ। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह परमात्मा तुम हो, मैं ऐसा कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ, जानकर कहता हूँ, बिना जाने नहीं कहता। जानकर कहता हूँ, बिना जाने नहीं कहता। गजब के हैं उपनिषद शास्त्र। उपनिषद अद्भुत हैं, उपनिषद के ऋषि भी अद्भुत हैं। तो परोक्ष का मतलब होता है अभी ठीक से आमना सामना नहीं हुआ, और अपरोक्ष का मतलब होता है ऐसा आमना सामना हुआ कि आमना सामना शब्द दोनों खो गए। सिर्फ एक की घटना घटती है और अनंत आनंद का अनुभव होता है, अनंत रस का अनुभव होता है। इसीलिए तो पहले कहा है धर्म मेघ में मम प्राहु समाधि योग वित्तमाह। जो समाधि, जो उत्तम योग वेत्ता है, परम योग वेत्ता है, आदर्श योग वेत्ता है, उन्होंने इस समाधि को धर्म मेघ कहा है। बात को ठीक से समझें, यह सिद्धावस्था है। परोक्ष ज्ञान में जिसको परोक्ष ज्ञान होता है वह साधक, वह महापुरुष जब कोई बात कहता है तो वो कहता है कि मैं इसलिए कहता हूं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं। शास्त्रों में यही लिखा है, वेदों में यही लिखा है, क्योंकि उसे परोक्ष ज्ञान है। और जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वह कहता है मैं कहता हूं यह ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा है वह भी मैं कहता हूं कि ठीक है, क्योंकि इसका अनुभव हो चुका। फिर समझें भाषा को। जो भाषा के पंडित होते हैं, शास्त्रों के विद्वान होते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो वही कहता हूँ जो शास्त्रों में लिखा है।
और जो अनुभवी महापुरुष होते हैं वो कहते हैं, जो अनुभवी महापुरुष होते हैं जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, बोले शास्त्र ठीक कहते हैं। वो शास्त्र की पुष्टि करता है। भाषा का पंडित, शास्त्रों का विद्वान शास्त्रों से अपनी वाणी की पुष्टि करता है। अनुभवी महापुरुष अपनी वाणी से शास्त्रों की पुष्टि करता है, वेदों की पुष्टि करता है, उपनिषदों की पुष्टि करता है। यह ठीक है। और ये कहता है कि यह जो अनुभव है तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, यह ठीक है। और उपनिषदों ने भी ठीक ही कहा है। लेकिन यह अनुभव उसको होता है जो गुरु के पास रहता है। किसको होता है? जो गुरु के पास रहता है। जो गुरु के पास ही नहीं रहा उसको अनुभव क्या होगा? इस अनुभव को समाधिस्थ अवस्था के अनुभव को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास रहा जाता है, गुरु को जाना जाता है, गुरु की सेवा शुश्रूषा की जाती है, गुरु के वचनों को प्रमाणित करना पड़ता है। प्रमाणित, गुरु ने कह दिया तत्त्वमसि, वह परमात्मा तुम हो, जिसे ढूंढ रहे हो वह ब्रह्म तुम हो, और तुम उसे प्रमाणित न कर सके तो वह अनुभव होने का नहीं। तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा अपने अनुभव से। गुरु का वचन तो है ही प्रमाण, लेकिन तुम्हें भी प्रमाण बनना पड़ेगा। महापुरुष जितने भी हैं प्रमाण बने। भगवान श्री राम एक प्रमाण हैं, भगवान कृष्ण एक प्रमाण हैं, भगवान बुद्ध एक प्रमाण हैं, भगवान महावीर एक प्रमाण हैं, यीशु भगवान प्रमाण हैं। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए वो सब प्रमाण हैं। और वो कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। गुरु ने जो कहा वो ठीक है। इसलिए उन महापुरुषों को हमने तीर्थंकर कहा। तीर्थंकर का अर्थ होता है वन हु हैज डिलीवर द मैसेज। उनको जो अनुभव हुआ वह उन्होंने हमें बताया, और जो उन्हें अनुभव हुआ, जो गुरु को अनुभव हुआ वो उनको प्राप्त हुआ, और जो खुद को अनुभव हुआ वो भी उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया भगवान का क्या स्वरूप है। यह संत सतगुरु ही बताते हैं कि यह ठीक है। जब इसको ये पता चलता है कि गुरु ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है इसलिए ठीक है, ऐसा नहीं। मेरा भी अनुभव हुआ है तो गुरु ने जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव भी यही कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तत्त्वमसि महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यह ठीक है। अहमेविदं सर्वम, यह ठीक है। गुरु ने कहा है इसलिए भी ठीक है, मेरा अनुभव है इसलिए ही ठीक है। तो कसौटी अपना ही अनुभव है। यह सिद्धावस्था है, यह सिद्धों के अनुभव हैं। समाधि जब अपरोक्ष ज्ञान से, समाधि जब परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त होती है तो सिद्धावस्था प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था को पाया हुआ व्यक्ति जब समाधि से लौटता है तो वह अपने अनुभव को बताता है।
आदर के साथ बताता है, गुरुजी को प्रणाम करता है और कृतकृत्य हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ जो मेरे अनुभव में आया। तो समाधिस्थ हुआ व्यक्ति, समाधिस्थ हुआ साधक, समाधिस्थ हुआ महापुरुष जब समाधि में होता है तो कुछ बता नहीं पाता। समाधि से वह निधिध्यासन में आता है, एकतांता। फिर निधिध्यासन से वह मनन में आता है और मनन से वह श्रवण में नहीं आता, प्रवचन में आता है। मनन से वह वक्तृत्व में आता है, मनन से वह मुखरता में आता है। तो पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन और चौथी समाधि। समाधि में गया हुआ व्यक्ति, साधक जब अनुभव से उठता है तो निधिध्यासन में आता है, एकतानता में आता है, एकतानता का अनुभव करता है। मैं और परमात्मा दोनों एक हैं। और एकतानता से फिर आता है मनन में। समाज को देना है तो कैसे देना है, उस रहस्य का मनन करता है। और मनन करने के बाद जब आता है तो वह सीधा प्रवचन में आता है और कहता है तत्त्वमसि। इति तत्त्वमसि प्रभृत तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह परमात्मा तुम ही हो, यही उसका अनुभव है। जब गया था तो वह ज्ञाता था, जब लौटा तो वह साक्षी हो गया। जब गया था तब कर्ता बनकर आगे बढ़ा था और जब लौटा तो वह अकर्ता हो गया। जब समाधि में जा रहा था तो जन्मा बनकर के जा रहा था, क्योंकि जन्म मरण से मुक्त होना है। जब लौटा है तो अजन्मा होकर के लौटा है। जब समाधि में लगा था तो विनाशी बनकर लगा था, मेरा जन्म हुआ, मेरा नाश होगा। और समाधि में सरकने के बाद लौटा तो वह अविनाशी स्वरूप से लौटा। तो समाधि को उपलब्ध व्यक्ति साक्षी हो जाता है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, समस्त शास्त्रों का भी साक्षी हो जाता है। और पंडित ज्ञाता होता है शास्त्रों का। जो पंडित है भाषा का, वह शास्त्रों का ज्ञाता होता है। लेकिन जो समाधि से लौटा है वह साक्षी हो जाता है, समाधित साक्षी होता है। पंडित कहता है कि शास्त्र ठीक कहते हैं, क्योंकि तर्क में जस्ती है बात। समाधिस्थ कहता है शास्त्र ठीक कहते हैं क्योंकि मेरा भी यही अनुभव है। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। आओ जीवन में आनंदित हों, अपने शरीर को प्राप्त करें। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को, समाधि भाव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं प्रार्थना करूंगा, आपको अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।